जनवरी 2022 लोग हमारे देश में गणतंत्र मनाने की तैयारी कर रहे थे, या कहे कि गणतंत्र दिवस को धूमधाम से जगह जगह मनाया जा रहा था। लेकिन इसी गणतंत्र की खुशी में एक तरफ एक लड़की का जुलूस निकाला जा रहा था। पूरी तरह से उसके कपड़े फटे हुए थे, उसको पूरी तरह से नग्न किया हुआ था और साथ ही उसको जूतों की माला पहनाई हुई थी और चेहरे को पूरी तरह से काला किया हुआ था। ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही थी, बल्कि यहाँ पर एक लड़की के साथ इतनी ज्यादा अभद्रता की जा रही थी कि देखने वाले लोग उसको देखकर हैरान नहीं थे, बल्कि वहां पर मौजूद सैकड़ों लोग थे, जिसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे। लेकिन कई लोग वीडियो बनाने में बिजी थे, जो उस लड़की का वीडियो बना रहे थे। कई उसे देखकर तालियां बजा रहे थे, कई लोग सीटी बजा रहे थे, तो कई लोग आपस में गुपचुप तरीके से ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर में ऐसा हो क्यों रहा है। लेकिन किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी कि इन सारी चीजों को रोके कि तुम लोग ऐसा कर क्यों रहे हो। तभी पुलिस के पास में एक फोन जाता है और इस सारी घटना की सूचना दी जाती है। तब पुलिस जाकर मौके पर पहुंचती है और जब पुलिस इस सारी घटना को जानती है तो पुलिस वाले भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर में हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। यहाँ पर ऐसे करने वाले लोग कौन सी दुनिया से आते हैं जो किसी भी लड़की के साथ ऐसा करने से भी नहीं चूकते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूं, इस घटना की शुरुआत होती है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से, जहां पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत से संस्थाएं बनी हुई है, जो ये दावा करती है कि हम महिलाओं को कहीं कोई आंच नहीं आने देंगे। लेकिन उसी दिल्ली में एक लड़की का पूरी तरह से जुलूस निकाल दिया जाता है। बात शुरू होती है 25 जनवरी से। 25 जनवरी 2022 को उसी लड़की का किडनैप कर लिया जाता है और किडनैप की वजह थी कि वो लड़की, हालांकि जिस लड़की की हम बात कर रहे हैं उसका नाम सानिया था, जो एक काल्पनिक नाम है। जो सानिया थी, उसी के पड़ोस में, वहीं पर एक उसी के मोहल्ले में एक लड़का रहता था जो कि उसको बहुत ज्यादा पसंद करता था और जो वो लड़का था वो उसे शादी करना चाहता था। लेकिन लड़की ने साफ इनकार कर दिया कि मैं शादी वहीं करूंगी जहां मेरे घर वाले कहेंगे। लेकिन उस लड़के की जिद थी कि वो शादी करेगा तो उसी से करेगा। तो जब उसके घर वाले उस लड़की की दूसरी जगह शादी तय कर देते हैं, लड़की की शादी भी हो जाती है, अपने ससुराल चली जाती है और अब भी वो लड़का उसको परेशान करता था, उससे बात करने के लिए जिद किया करता था, उसके घर के आगे पहुंच जाया करता था। और जो लड़की थी, उसने अपने पति को सारी बात बता दी थी कि ये शुरू से ही उसे परेशान करता है और उसका जो पति था वो भी एक नेक इंसान था। वो अपनी पत्नी का पूरा साथ देता था और उन दोनों ने वो जगह छोड़ी और वो लोग गुपचुप तरीके से जाकर एक गांव में रहने लग जाते हैं ताकि वो लड़का परेशान ना करे। लेकिन उन लोगों की बहुत बड़ी बेवकूफी थी कि वो उस लड़के से डरकर भाग जाते हैं, लेकिन वो पुलिस के पास नहीं जाते हैं, उस लड़के के घर वालों तक नहीं जाते हैं, बस वो उस जगह को छोड़ते हैं और वहां से निकल जाते हैं। और उसके बाद में जब वो लोग वहां से चले जाते हैं, उस लड़की के एक बच्चा भी हो जाता है और उस लड़की की उम्र थी 20 साल। अब वो सोच रही थी कि कुछ ना कैसे ही सही उस लड़के से पीछा तो छूटा, लेकिन उसका पीछा कहाँ छूटने वाला था। उस लड़की को वहां से जाने के बाद उस लड़के ने 12 नवंबर 2021 को एक ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। अब जब वो मर जाता है तो उस लड़के का जो गुस्सा था वो उस लड़की पर बहुत ज्यादा फूटने लगता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उस लड़की को कैसे सजा दी जाए, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे थे कि इसमें उस लड़की की आखिर गलती ही क्या है। तो सभी लोग बाद में, जब जनवरी आती है, नवंबर में उस लड़के की मौत होती है, जनवरी का महीना आ जाता है, 25 जनवरी 2022 को उस लड़के के घर वालों को मौका मिल जाता है, जिससे कि 25 जनवरी को उस लड़की का किडनैप कर लिया जाता है और उस लड़की को एक कमरे पर रखा जाता है जहां पर 3 नाबालिग लड़के और एक बालिग लड़का उसका रेप करते हैं, यानी कि उसका गैंग रेप किया जाता है। और अब उस लड़की का वीडियो बनाया जाता है, उसका गैंग रेप होता है, वो रोती है, तड़पती है, चिल्लाती है। और इन सारी चीजों के बीच में 25 जनवरी से 26 जनवरी आ जाती है
जिस दिन हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था। और अब गणतंत्र दिवस पे चारों तरफ देश में हर जगह खुशी का माहौल था। लोग जगह जगह गणतंत्र दिवस मना रहे थे। लेकिन इधर जो ये लड़की थी, उस लड़की का जुलूस निकाला जाता है। और ये घटना है कस्तूरबा नगर की, जो विवेक विहार थाने में आता है। और जो कस्तूरबा नगर था, वहां उस लड़की को लाया जाता है, जिसमें कि 4 महिला होती है, 1 पुरुष होता है। 5 लोग मिलते हैं। इस लड़की के जो कपड़े थे उसको फाड़ दिया जाता है और साथ ही इसे जूतों की माला पहनाई जाती है। चेहरे को पूरी तरह से काला कर दिया जाता है और उस लड़की को पूरे कस्तूरबा नगर में घुमाया जाता है। जिस भीड़ को देखकर, उन लोगों को देखकर और भी भीड़ उनके साथ में चलने लग जाती है। लेकिन कोई ये जानना ही नहीं चाह रहा था कि आखिर में इस लड़की के साथ ऐसा किया क्यों जा रहा है, इस लड़की की गलती क्या है। ना ही कोई पुलिस को सूचना दे रहा था। बस लोग तालियां बजा रहे थे, सीटियां बजा रहे थे, वीडियो बना रहे थे और कई लोग उसे देखकर हंस रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में ये किसी फिल्म का दृश्य है या फिर ये सच में ऐसा हो रहा है। लेकिन ये सच था कि किसी लड़की के साथ इतना बुरा किया जा रहा था। तभी उस लड़की के घर वालों तक सूचना जाती है, उसके पति को, उसके घर वालों को पता चलता है, जो बेचारे उस लड़की को ढूंढने में व्यस्त थे कि आखिर में उसका किडनैप किसने कर लिया। अब जब वो लड़की थी, उसके घर वालों को पता चलता है तो उसकी छोटी बहन थी, वो छोटी बहन पुलिस को फोन करती है और पुलिस को फोन करके कहती है कि उसकी बहन की जान खतरे में है, आप जल्दी से कस्तूरबा नगर चले आइए। अब पुलिस जो थी वो कस्तूरबा नगर पहुंचती है और जब वहां का दृश्य देखती है तो पुलिस भी हैरान रह जाती है कि आखिर में ये क्या हो रहा है। उस लड़की को कपड़ा उठाया जाता है और साथ ही उस लड़की को, उसकी जो मानसिक हालत थी वो बहुत बुरी तरह से खराब हो गई थी। वो पागलों की तरह कर रही थी, क्योंकि ये तो हम खुद सोच सकते हैं कि अगर किसी लड़की के साथ ऐसा होगा तो वो पागल तो होनी ही है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसको इलाज के लिए एडमिट करवाया जाता है। बाकी जो महिलाएं थी, पुरुष थे, जो भी इन सारी चीजों में शामिल थे, उसको पुलिस अरेस्ट करती है और उन लोगों के खिलाफ जितनी भी गंभीर धाराओं में मुकदमा बनता था वो दर्ज किया जाता है। आखिर में हैरानी होती है ऐसे समाज पर कि आखिर में लोगों की सोच को क्या हो गया है। अगर वो लड़का मर गया है तो उसमें इस लड़की की क्या गलती है। उस लड़की ने उसे थोड़ी मरवाया था या इस लड़की ने थोड़ी कुछ किया था, वो तो इससे अपने रास्ते अलग कर चुकी थी। लेकिन फिर भी उस लड़की के घर वालों को अगर ये लगता था कि उनके बेटे की मौत की वजह ये लड़की है तो वो पुलिस में कंप्लेन करते, उस लड़की से बात करके, उसके घर वालों से बात करते। लेकिन इस तरह से किसी लड़की की इज्जत का जुलूस निकालना कहां तक सही था। आज की जो घटना है, इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है, अगर आपके आसपास में कोई भी ऐसी घटना होती है तो आप चुप मत बैठिए, आप भी उन लोगों में शामिल मत होइए जो सीटी बजाए, ताली बजाए या वीडियो बनाए। आप इतनी हिम्मत दिखाइए कि अगर ऐसा होता है तो आप पुलिस को फोन कर सके या इन सारी चीजों को रोक सके। क्योंकि वो लोग 10-20 लोग थे जिन्होंने उस लड़की के साथ ऐसा किया, या उसके घर वाले जो लड़के के थे वो इतने ही थे, 15-20 लोग थे। लेकिन वहां पर जो भीड़ थी वो सैकड़ों में इकट्ठी हो गई थी। इतनी भीड़ चाहती तो उन्हें आराम से रोक सकती थी, लेकिन यहां पर यही होता है कि भीड़ सिर्फ तमाशा देखने के लिए इकट्ठी होती है, रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाती है, जो कि एक बहुत ही गलत और एक ओछी चीज मानी जाती है। वहां पर मौजूद लोग अगर उसे रोक लेते तो उस बेटी की जो मानसिक हालत थी वो खराब नहीं होती। हम खुद अनुमान लगा सकते हैं, इस लड़की का 1 मिनट का जो वीडियो क्लिप था वो भी बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। हम खुद सोच सकते हैं कि उस लड़की के घर वालों पर, उसके पति पर और उसका जो मासूम सा बच्चा है, जो तो अभी दुनिया में आया ही था, जब वो आने वाले समय में अपनी माँ का वीडियो, वो क्लिप इंटरनेट पर देखेगा तो उस बच्चे पर क्या बीतेगी। लेकिन ये कोई नहीं सोचता है। तो आप खुद भी सावधान रहिए, अपनों को भी सावधान रखिए और अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत रखिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में, तब तक के लिए